हरि ओम 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 प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, आनंद देवा ओम, झूले ओम। हरि ओम 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 ओम। आयो लाल हड़ई कयो झूले। ये चैत्र शुद्ध एकम गुड़ी पड़वा का दिन है। विश्व में 3.5 मुहूर्त, बिना मुहूर्त के मुहूर्त, उसमें का ये है मुहूर्त। आज के दिन कुछ भी चालू करो बिना मुहूर्त के मुहूर्त, बैठो। एक मुहूर्त तो ये हुआ कि ये मैदान को नन्हा बना दिया, गुड़ी पर्व का ये मुहूर्त है। अब ये मैदान में प्रोग्राम होंगे तो छोटा ही छोटा बनता जाओ। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। संवत 1117 में हिंदुओं को सताया गया मृख बादशाह के द्वारा। जितना वो महत्वाकांक्षी था, अपने राजा को तलवार के घाट उतार के गद्दी पे बैठ गया था वो सरदार। पाकिस्तान में हुआ करता है, अयूब खां बैठ गया, मियां मुशर्रफ बैठ गया। ये परंपरा बहुत पुरानी है। हाँ, सरदार, सेनापति, प्रधानमंत्री को इधर उधर करके खुद ही बैठ जाते हैं, ये परंपरा है वहां की। तो राजधानी का राजा बन गया, धाक जमाने के लिए कुछ करूं। मुल्ला मौलवियों से घिरा था, हिंदुओं को मुसलमान बनाओ, अल्लाह ताला तुम्हारे पर और भी राजी होंगे। अरे मूर्ख, किसी को जबरन धर्म परिवर्तन करना, भगवान कृष्ण कहते हैं स्वधर्मे निधनम श्रेयम। अपने अपने धर्म में कोई अपना कर्तव्य पालते मर जाना अच्छा है, लेकिन धर्मांतरित होना बड़ा पाप है, बड़ी दुर्गति है। अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, सुनो सिखो बड़ भागिया, धड़ दीजिए धर्म न छोड़िए। 35,000 सिखों और सिखियों ने जाने कुर्बान की, लेकिन हिंदू धर्म नहीं छोड़ा। ऐसे ही 1117 में इस मूर्ख ने जोर जुलम से धर्म परिवर्तन करना चाहा, लेकिन सिंधी समूह मिट्टी के पुतले तो थे नहीं, उन्होंने इनकार किया। अब एक तरफ पूरा राज्य और एक तरफ एक समाज है, बताओ कितना कुछ टक्कर लेना पड़ा होगा, है ना? अरे कुछ तो हिलो डुलो, है ना? टक्कर की बात है कि नहीं है? हाँ, तो एक होती है टक्कर नेता नेता की टक्कर, दूसरी होती है लठबाज की टक्कर, तीसरी होती है पैसे वाले की टक्कर, सट्टे वाले की टक्कर। लेकिन यहाँ टक्कर निराली थी। पैसा भी था, नेता भी थे, राज्य भी था, बंदूकें भी थी, मौत के घाट उतारने की साजिशें भी थी, ऐसे महत्वाकांक्षा भी थी। ऐसे व्यक्ति से टक्कर लेने वाला वो सिंधी समाज कैसा रहा होगा कि न जान गई न धर्म गया, लेकिन बदले में भगवान का अवतार हुआ। उसी का नाम है झूलेलाल अवतार। आपको एक युक्ति बता दूंगा आज, 1-2। आपके जीवन में भी आएगा टकराव और टक्कर। न आपका पैसा जाए, न आपका धन जाए, न आपका माल जाए, न आपकी मिल्कत जाए, न आपकी इज्जत जाए, लेकिन आपकी इज्जत, धन, माल और वो कोई टक्कर मारने वाले आए
तो आप ऐसा काम करो कि उन्हीं की टक्कर से वही घूम घूम के ठिकाने लग जाए और तुम बापू की नहीं जोगी रे क्या जादू है तुम्हारे प्यार। मेरे ऊपर कैसा आंधी तूफान आ गया और कैसे चला गया आंधी तूफान वाले, कोई किसी जेल में, कोई किसी हार्ट अटैक में, कोई किधर, हम तो भाई जय जय सिया राम। है कि नहीं है? 62 करोड़ खर्चा किया था बापू का प्रभाव मिटाओ। बापू का नाम होता है तो हिंदू धर्म का प्रचार होता है। अरे हिंदू धर्म नहीं, सभी धर्मों के लिए बापू का दिल खुला है। और प्रचार तो क्या करना है, मानवता को ऊपर उठाना है। मेरा उद्देश्य किसी धर्म का प्रचार करना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि मनुष्य मात्र शरीर से तंदुरुस्त रहे। पाइजे कि नहीं पाइजे? तंदुरुस्ती पाइजे। आओ, शरीर स्वस्थ रहे, मन प्रसन्न रहे और बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद और माधुर्य आए, बस। तो सभी की मांग है। ऐसा कौन सा धर्म वाला चाहता कि मैं बीमार रहूं, मैं खिन्न रहूं और मेरे बुद्धि में गॉड का, अल्लाह का, भगवान का प्रकाश न हो? ऐसा कौन चाहता है? सभी चाहते हैं शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न, बुद्धि में बुद्धिदाता का आनंद, माधुर्य, सामर्थ्य। हरि ओम। हरि ओम। भयनाशन दुर्मति हरण, कली में हरि को नाम, निषिदिन नानक जो जपे, सफल हो वही सब काम। हरि ओम। फिरत फिरत प्रभु आयो, फिरत प्रभु आयो, परियो तो शरणाय, नानक की प्रभु बेनती, अपनी भक्ति लाए। हरि ओम। हरि ओम। जैसे सूर्य के किरण बिखरे हैं, बिलोरी कांच लाते हो तो सूर्य की ऊर्जा एक जगह दाहक रूप में प्रकट हो जाती है। ऐसे मूर्ख बादशाह को कहा कि हम हमारे इष्ट देव को, परमेश्वर को पुकारेंगे। हमारा परमेश्वर ने हमको जन्मजात हिंदू शरीर दिया है। मुसलमान तो सुन्नत कराए तब बनता है, ईसाई तो वस्मा कराए तब बनता है। हम तो बने बनाए हैं। जिसने हमें बने बनाए हिंदू भेजा है, हम उसकी आज्ञा मानेंगे, उसकी प्रेरणा लेंगे, उसको प्रार्थना करेंगे। हा 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 हा। तुमको 1 हफ्ता की मोहलत दी जाती है, या तो तुम्हारा वो भगवान मेरे को दिखाओ, नहीं तो 1 हफ्ता के बाद अपने आप धर्म परिवर्तन करो। अगर नहीं करोगे तो फिर खुले कतला में आम होगा। बोले 1 हफ्ता की मोहलत है, वो तो दयालु कभी भी दया कर सकता है। महाजनों ने, पंचायत वालों ने, अच्छे सज्जन लोग रहे होंगे, संतों का संग हो रहा होगा दरिया किनारे, फलानी तिथि को हम जाएंगे। सुबह सुबह सभी लोग आ गए, भगवान के नाम का उच्चारण और दरिया की लहरों को देखते गए। जैसे शिव जी कहते हैं, जला नाम सागरो राजा यथा भवती पावरते। जलाशयों में सागर राजा है, वहां जाते ही मन विशाल हो जाता है, शांत, आह्लादित, आनंदित हो जाता है। कभी भी तुमको तो बंबई वाले हो, दरिया किनारे एकांत में बैठने को मिले तो उनकी लहरों को देखो। लहरुन जो लाल भी तू तेरा मकान आला, झूलेलाल
तो अवतार बाद में हुआ, लेकिन झूलता हुआ जलाशय को देखकर, हे मेरे लालों के लाल परमेश्वर, तू नंदलाल बना, देवकी नंदन बना। अब हम कष्ट में हैं, हम अपना धर्म कैसे छोड़ेंगे? हमको जन्मजात तुमने हिंदू के परिवार में जन्म दिया है, अब तुम ही कृपा करके हमारी रक्षा कर सकते हो। तम नमामि हरिम परम, हरि ओम। अब तुम इतने संख्या में बैठे हो, तुम बड़े पुण्य आत्मा हो कि झूलेलाल अवतरण के निमित्त जो सत्संग सुनने को मिलेगा वो तुम्हारे दिल में भी झूलेलाल का अवतरण कर देगा, अंतरात्मा का। योगियों का अनुभव है, मेरा भी अनुभव है। हमारे शरीर में 7 जंक्शन है, 7 केंद्र हैं। बच्चा पैदा होता है, पैदा होने से 7 साल तक उसका पहला केंद्र विकसित होता है, जिसको बोलते हैं मूलाधार केंद्र। माताएं ध्यान देना बेटी, अगर 7 साल तक बच्चा निरोग रखने की माँ को सतर्कता है तो बच्चा जीवन भर अच्छी तरह से निरोग रहेगा। ऐसे बच्चों को तुलसी के 3 पत्ते, एकदम छोटा है तो 2 पत्ते खरल में रगड़ के 1 बूंद शहद डाल के बच्चों को चटाओ। बच्चों का मूलाधार केंद्र और पेट की तकलीफें दूर रहेगी और विकसित रहेगा। 1-2 साल का हो गया तो 3 पत्ते कर दो, 4 पत्ते कर दो, 5 साल का हो गया तो 5 पत्ते कर दो। कैसे भी 5 पत्ते बच्चे के पेट में जाए, पहले 1 पत्ता, 2, 3, 4, 5, फिर बड़ा बापू हो जाए तो 7 पत्ते। मैं भी 7 पत्ते खाता हूँ और निरोग रहता हूँ। तो मूलाधार केंद्र शरीर का फाउंडेशन है। उसके बाद दूसरा केंद्र है। अगर मूलाधार केंद्र में जोगी ओमकार का जप करके ध्यान करता है तो अणिमा आदि रिद्धि सिद्धियां उसे मिलती है। ये बिल्कुल सच्ची बात है। कोई नास्तिक हो तो मैं उसको बिठाकर अनुभव कराने को तैयार हूं। ये सारे केंद्र हैं। तो जाने अनजाने में ओमकार का उपासना एक व्यक्ति ने नहीं, पूरे सिंधी समाज ने उस परमात्मा की आराधना की। अब एक व्यक्ति बोलता है या निर्णय करता है, उसका जो बल बनता है उससे 2 व्यक्ति का 11 गुना बल हो जाता है, 3 व्यक्ति का फिर 22 गुना नहीं होगा। जितने अब समूह एक विचार का है, उतना एक आत्मिक शक्ति से भी बड़ी शक्ति बनती है। ये एक ईश्वरीय सिद्धांत है, ऑटोमेटिक नहीं, ईश्वरीय सिद्धांत है। जब किसी उद्देश्य के लिए नर समूह, मनुष्य समूह एकत्रित हो जाता है, वही संकल्प दोहराता है, तो ईश्वर की सृष्टि में, प्रकृति में उथल पाथल होकर उस संकल्प के अनुरूप घटना घटती है। जैसे मूलाधार केंद्र की उपासना साधना करने से सत्य संकल्प सिद्धि, त्रिकाल दर्शन, स्वाधिष्ठान केंद्र की साधना करने से अनसुने अनदेखे शास्त्रों का रहस्य प्रकट हो जाता है। मैं कोई किताब शास्त्र नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन शास्त्रों के रहस्य की कथा सुनकर देश परदेश में, अभी अमेरिका लोग सुन रहा है, तो ये दूसरा केंद्र विकसित होने से ऐसा होता है। ये ईश्वरीय विधान है। तीसरा केंद्र मणिपुर केंद्र, इसकी साधना और इधर ध्यान एकाग्र होने से सर्व दुख निवृत्ति और मनोरथ की सिद्धि आदि शक्तियां आती है। चौथा केंद्र यहाँ हृदय केंद्र है। हृदय केंद्र विकसित होता है इसको अनाहत केंद्र बोलते हैं। इसकी महिमा अवर्णीय होती है। अपूर्व ज्ञान, दूरदर्शन, श्रवण, आकाश गमन, देव योगियों के दर्शन, उनसे वार्तालाप,
ये शक्तियां आती हैं। अगर कंठकूप में जैसे हम यूं कराते ना, तो आपको तो ये साधारण लगता है, लेकिन आपका कितना इससे भला होता है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। जरा जरा बात में दुखी हो गए, जरा जरा बात में आकर्षित हो गए तो कुत्ता भी जानता है, जलेबी देख के पूंछ हिलाएगा, डंडा देख के पूंछ दबाएगा। जरा जरा बात में खुश हो जाना, जरा जरा बात में नाराज और डर जाना, ये तो एकदम बेवकूफ लोगों का काम है। क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा, रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे। ये केंद्र विकसित होगा तो आप सम रहेंगे। सुख में ज्यादा सुखी मत होना, सुख में सुखी होकर डूबोगे तो सुख तुमको खोखला बनाएगा। दुख में ज्यादा दुखी मत होना, दुख तुमको डरा देगा, कमजोर कर देगा। हाँ, आप सोचना हमदाद, ये भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा, दुख भी गुजर जाएगा, सुख भी गुजर जाएगा, लेकिन सच्चिदानंद उसको परमात्मा जानने वाला मेरे साथ रह जाएगा। बचपन भी गुजर गया, जवानी भी गुजर गई, दुख भी गुजर गए, बीमारियां भी गुजर गई, लेकिन उसको जानने वाला मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। ओम ओम। इससे आपकी योग्यता बढ़ेगी। डिग्रियां लेकर, सर्टिफिकेट बढ़ाकर आप नौकर बन सकते, पेट पालू बन सकते हैं, लेकिन हृदय को पूछने वाला ज्ञान तो सत्संग से मिलेगा। ईश्वर प्राप्ति के लिए अथवा सुखी रहने के लिए डिग्रियों की जरूरत नहीं है, सुविधाओं के लिए डिग्रियों की जरूरत है, लेकिन सुख में और सुविधाओं में फर्क है। सुविधाएं अमीरों के पास रह सकती है, लेकिन सुख अमीरों के पास हो ये कोई जरूरी नहीं है। सुविधाएं हैं, एयर कंडीशन है, लेकिन रात को नींद नहीं आती, क्या सुखी है? सुविधाएं हैं, वाहवाही है, पैसा है, लेकिन पति पत्नी की बनती नहीं। डायबिटीज है, नौकर मौज उड़ा रहे हैं और सेठ को रूखी रोटी खानी पड़ती है। नौकर कार में घूम रहे और सेठ को पैरालाइज हो गई। सुख कहाँ है? सुविधा है। सुखी तो निर्दोष आदमी होता है, जितना सरल हृदय के होते हैं, स्वाभाविक होते, वे संत को देखकर आनंदित होते, दौड़ते, दर्शन करते, रस में, लेकिन सुविधा वाला अपने को बनाकर रखता है। जो सहज होता है वो सुखी होता है।